स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। आप 10th पास करके 11th में कन्वर्ट हो रहे हैं और बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ये विशेष रूप से उन बच्चों के लिए है जो बायो फील्ड को चुनेंगे। उनको फिजिक्स में जो मैथ्स के टूल्स एंड टेक्निक्स काम करेंगे वो बताऊँ। जो मैथमेटिक्स चूज करेंगे उनको तो आगे डिटेल में पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, अब एक प्राइमरी हमें चाहे वो मैथ्स ले रहा है चाहे बायो ले रहा है, जिसको फिजिक्स पढ़नी है उसमें जो काम में आएगा उतना मैथ्स अपने को बताएंगे इसमें, ठीक है, जितना जरूरत पड़ेगी। अनावश्यक चीजें मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो मैथ्स वाले मैथ्स से पढ़ लेंगे, बायोलॉजी वालों को जरूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करें। देखो मैं स्टार्ट एक सिंपल चीज से कर देते हैं, एंगल से। एंगल ये आप पढ़ते ही आ रहे हैं कि ये मेरे पास कोई OX ले लेते हैं, ये कोई P है OP और ये एंगल बनाता है। क्या बोल सकते हैं इसको? रिवॉल्विंग अमाउंट। क्या है? रिवॉल्विंग अमाउंट। ये लाइन होगी यहाँ से यहाँ तक, देखो ये यहाँ से घूम के यहाँ पे, तो ये रिवॉल्विंग अमाउंट क्या कहलाता है? एंगल थीटा, ठीक है। और अभी मैं जरूरत क्या पड़ेगी, आपने सीख रखा है, हमें इसकी बात करें यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ थीटा। ये यूनिट ऑफ थीटा, डायमेंशन लेस होता है, जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। यूनिट ऑफ थीटा, देखो दो यूनिट आपको कहीं पे क्वेश्चंस में मिलेगी, डिग्री और क्या हो सकता है? रेडियन। डिग्री एंड रेडियन, इनको आपस में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं, इसको बोलते हैं डिग्री। 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। क्या रिलेशन ध्यान रखोगे? 1 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180 रेडियन, और इसका इनवर्स इधर हो जाएगा। हमें यदि 1 रेडियन दिया हुआ है तो क्या कर दो, 180 अपॉन पाई डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? देखो फॉर एग्जांपल क्या जरूरत पड़ेगी, हमें 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। सिंपल सा तरीका क्या है, डिग्री को हटाओ और किससे इनटू कर दो? पाई अपॉन 180। कितना आ गया? पाई अपॉन 6। आई बात समझ? हमें 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है, अब समझ गए होंगे। देखो 60 डिग्री को हटाओ, पाई अपॉन 180 लिखो, कितना आ गया? पाई बाई 3 रेडियन। पाई बाई 3 रेडियन। हमें 45 डिग्री दिया, 45 लिखो, डिग्री को हटा के पाई अपॉन 180 कितना आ गया? पाई बाई 4 रेडियन। हमें 60 डिग्री दिया, 60 का बता दिया, हमें 90 डिग्री दिया, डिग्री को हटाइए, पाई बाई 180 कितना हो गया? पाई बाई 2 रेडियन। जस्ट इसका यदि हमें ये दिया है पाई बाई 2 रेडियन और हमें डिग्री में चेंज करना है, तो हम क्या काम करेंगे? देखो पाई बाई 2 इंटू 180 अपॉन जो गिवन रहेगा, देखो कितना आ गया? 90 डिग्री। हमें पाई बाई 6 दिया है रेडियन में, डिग्री में कन्वर्ट करना है, देखो पाई बाई 6 को किससे इंटू करते हैं? 180 अपॉन पाई। 180 अपॉन पाई, देखो कितना हो गया? 30 डिग्री। पाई बाई 3 रेडियन दिया है, पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन पाई, समझ गए? 60 डिग्री। सिंपल सा तरीका था कि डिग्री यूनिट जो एंगल की है वो क्या है? डिग्री और रेडियन आपस में
समझ में आ गई बात? तो ये थी अपने पास एंगल की बात। क्लियर? यदि हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, नेक्स्ट हम पढ़ ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये भी आपने पढ़ लिया है, मैं बस सिंपल सी जानकारी दूंगा। जैसे कि हमारे पास राइट एंगल है ओ ए बी, ये हमने थीटा लिया, ये राइट एंगल 90 डिग्री। क्लियर? सिंपल सा तरीका है। थीटा है, इसके जस्ट सामने जो रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा, और राइट एंगल 90 डिग्री के सामने रहेगा वो हाइपोटेन्यूज रहेगा, और ये क्या रहेगा? बेस रहेगा। क्लियर? तो ये आप लोग अच्छे से जानते ही। देखो, यदि हमें यहां से साइन थीटा लेना है, साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू अपने पास क्या आना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट मींस AB अपॉन OA। यदि हमें cos थीटा लेना हो तो cos थीटा हमें लेना है, तो क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, B अपॉन H। बेस क्या है? OA, और ये क्या है? OB। ठीक, साइन थीटा हमारे पास क्या था? वापस चेक करो। साइन थीटा इक्वल टू क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? AB, हाइपोटेन्यूज क्या है? OB। अब देखो cos थीटा इक्वल टू लेंगे, तो cos थीटा अपने पास क्या आ गया? OA अपॉन OB। tan थीटा लेंगे, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? AB, बेस क्या है? बेस क्या है हमारे पास? OA। क्लियर? देखो समझ में आ गई बात? साइन थीटा P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, AB अपॉन OB। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, B अपॉन H। तो B क्या है यहाँ पे? OA। H क्या है? OB। tan थीटा P अपॉन B, AB अपॉन B, OA। इस तरह से। और देखो इनमें साइन, कोस और टेन, हमें कोट लेना है, अब जरूरत नहीं पड़ेगी। कोट हमेशा टेन का इनवर्स होता है। हमें सेक लेना है, तो ये कोस का इनवर्स होता है। कोसेक लेना है हमें, तो ये साइन थीटा का इनवर्स होता है। ठीक है? तो ये सिंपल सी चीज आपने सीख भी रखी है, और इसमें मैं एक खास बीच बीच में क्वेश्चंस जो आते रहते हैं उसकी बात भी कर लिया करूं। देखो एक चीज ये आप हमेशा ध्यान भी रखेंगे, याद भी रखेंगे, समझेंगे। ट्रायंगल में सिंपली हमारे पास ये आ जाए 3, 4, 5, तो ध्यान रखना, देखो ये 3 और 5 जिधर रहता है वो एंगल होता है 53 डिग्री। बच गया क्या? देखो ये 90 है, 90 में 53 करेंगे तो कितना बच गया? 37। तो इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने 10 में साइन 30, साइन 30, साइन 45, साइन 16 की वैल्यू तो पड़ी है। 37 या 53 हमारे पास आ गया। तो अब देखो सिंपल तरीका है, साइन 37, साइन 37, तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos 37 बेस समझ में आ रही है बात? यही इधर से पूछ ले तो भाई देखो यहां से साइन 53, तो साइन 53 ये लेंगे, तो देखो इसके सामने ये लो
साइन थीटा अपने को यहाँ ले रहा है, या बाय द वे इधर 53 दिया, तो साइन 53 करेगा तो क्या आ जाएगा 4/5, समझ गए? तो ये हमेशा क्या कि 3 और 5 53, 37 और 90 उस केस में ही हमें लेना है। क्लियर? ये छोटी मोटी चीजें थी जो आपने सीख रखी हैं। टेबल भी सीख रखी है आपने। टेबल को भी मैं एक बार आपको थोड़ा सा वापस ब्रीफ कर देता हूं। देखो, आपने जो 10th क्लास में सीखा है वो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। इधर तो मैं एंगल ले रहा हूं, इधर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप इन जनरल 10th में आता नहीं काम। अब आगे हमें इससे भी आगे और सीखना है। पहले मैं इसी को रिवाइज करा देता हूं। इसमें बहुत ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये साइन कोस टेन से साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, बस ये तीन की टेबल में सीखनी है। और साइन की तो हमारे गुरुजी ने बता दिया, मैंने आपको एक स्टाइल बताया कि यहाँ से है ना, तो कह रहे हैं आप 0 1 2 3 4 लिख के सबको 4 से डिवाइड कर दो और सबको रूट कर दो, ये वैल्यू लगेगी। बस सिंपल तरीका है। आगे बात समझ में? देखो कैसे 0 में 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 0। 1/4, 4 का रूट क्या हो गया भाई 2, 2/4 1/√2। यहाँ पे तो √3, 4 का रूट कितना हो गया 2, 4/4 1। बस इतना सा हमें काम करना है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? कोस में कुछ ज्यादा नहीं करना होता, इसका उल्टा है, तो कोस इसका इनवर्स है ना। देखो यहाँ पे 1 है, 1 ये √3/2, 1/√2। अब इधर ले आओ 1/2 0। और tan थीटा का आपको पता ही, tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। इट मींस इनमें डिवाइड कर दो इसे। देखो 0/1 0, इसको 1/2, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा भाई 1/√3। यहाँ देखो √2 से √2 कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 0 का किसी में डिवाइड नहीं करेंगे। सिंपल, ये आप वैसे भी याद कर चुके हैं अपने अपने तरीके से। अब हमें जरूरत पड़ेगी इसके बाद, जैसे हमें देखो कोट की जरूरत पड़ेगी, कोट थीटा। तो अब कोट थीटा जो है ये किसका tan थीटा का इनवर्स है। हमें sec थीटा की जरूरत पड़ी, तो sec थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। हमें cosec थीटा की जरूरत पड़ी तो क्या होता है 1/sin थीटा। समझ गए? इनके हम उल्टे करेंगे। हमें ले लोगे कि हमारे पास sin cos tan cot sec cosec तक की टेबल होगी। अब इसके बाद हमें 90 के बाद की भी सीखनी है, 120 180 135 270 360, ये टेबल सीखनी है। तो उसके लिए देखो मैं आपको एक सिंपल सा एक तरीका बताता हूं। ये सभी को पता ही है क्या? देखो अब हमें क्या सीखना है, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट। आगे की टेबल भी आ जाएगी और कुछ अपने बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स में पढ़ेगी, उनमें भी आ जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट क्या है? देखो ये ले लो, ये
जो क्रॉसिंग पॉइंट है ये है ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। एक्स ओ, इसको ले लेते हैं एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। थीटा में देखो ध्यान रखना कि थीटा प्लस या माइनस, तो आप ध्यान रखना कि यदि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमें वैल्यू लेनी है पॉजिटिव, और रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो हमें वैल्यू कैसी लेनी है नेगेटिव। ध्यान रख लोगे, रोटेशन यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। अब देखो ये जो है इनको क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। समझ में आ रही है? कहां से स्टार्ट किया हमने? देखो यहां से 0 डिग्री, जब यहां से हम देखो यहां पे पहुंचेंगे कितना जाएगा 90 डिग्री, यहां पे आ गए तो और 98 कर दो, कितना हो गया 180 डिग्री, यहां पे आ गया तो और 98 कर दो, कितना हो गया 270 डिग्री, यहां पे और 90 कर दो, कितना हो गया 360 डिग्री। बात समझ में आ गई? तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कहीं भी कोई भी एंगल आप लेते हो तो देखो लेस देन 90 रहेगा या ग्रेटर देन 360 रहेगा। तो हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या ले सकते हैं भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट को 90 माइनस थीटा, देखो यहां से हम गए 0 से 1 2 3 30 40 करते करते कहां पहुंचे 90 पर, तो इट मींस इधर जो भी एंगल रहेंगे 0 से 90 के बीच में रहेंगे, तो जो एंगल रहेंगे वो कौन से रहेंगे 90 माइनस थीटा। या फिर हम ये कह सकते हैं एक राउंड पूरा करके आएंगे तो ये क्या हो सकते हैं 360 प्लस थीटा भी हो सकते हैं। फाइव आंसर में यहां पे देखो इस क्वाड्रेंट को देखो, इधर हम 90 के बाद में हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो 90 से इंक्रीज होगा, इट मींस क्या स्थिति हुई 90 प्लस थीटा, और चाहे हम देखो इधर से लेंगे 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। आइए बात समझ। फिर देखो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो देखो 180 से चलेंगे इधर इंक्रीज होगा, इट मींस 180 प्लस थीटा वाले जो भी एंगल है वो कौन से थर्ड क्वाड्रेंट में है, या इधर से ले तो 270 माइनस थीटा वाले जो एंगल है वो कौन से थर्ड क्वाड्रेंट में है। 270 के बाद यहां तक चलेंगे 360 तक, इट मींस 270 प्लस थीटा, और चाहे देखो इधर से देखें तो 360 माइनस थीटा, तो ये कौन सा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गई बात? जो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव। तो देखो यहां से चला है 0 से 90 यहां तक हो सकता है, यानी इसमें जो भी एंगल आएगा तो 90 माइनस थीटा ही रहेगा, या 360 प्लस थीटा। 90 से इधर जाएंगे तो 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, इधर आएंगे 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, इधर जाएंगे 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। ये बात होगी। अब हमें कौन से पॉजिटिव लेने हैं और कौन से नेगेटिव्स की बात करेंगे, तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, ए एस टी सी, और साइंस टीचर्स आर क्रेजी, और साइंस टीचर्स आर क्रेजी, ऐसे याद रख सकते हो। देखो यहां पे क्या है, ए मींस all means sin cos tan सब, all means से sin थीटा, या इसका रेसिप्रोकल cosec थीटा, cos थीटा, या इसका रेसिप्रोकल sec थीटा, tan थीटा, या इसका रेसिप्रोकल cot थीटा। इसमें ऑल कैसे रहेंगे भाई? पॉजिटिव रहेंगे। ऑल कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे, साइन cos tan। आगे बात समझ। फिर देखो इधर लेके मींस क्या है साइन, और इसका रेसिप्रोकल क्या है साइन का कोसेक थीटा,
बस यही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। इधर आ जाते, इसमें जो हम t का मतलब समझ गया, tan, और tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, cot थीटा। यही दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। c इट मींस cos थीटा, और इसका रेसिप्रोकल क्या है, sec थीटा। बस ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब कैसे रहेंगे, नेगेटिव। आगे बात समझ में, देखो और समझेंगे आराम से, प्रैक्टिस करके जाओ, टेंशन नहीं करना, डाटा लगाना, ये तो प्रैक्टिस से तो वैसे याद रहेगा। देखो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, किसकी बात करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है हमारे पास, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ये दिया हुआ है, तो ये हमें क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक और बात कि देखो 90 और 270 यहाँ पे चेंज होगा, 90 और 270 यहाँ चेंज होगा, 0 और 180 360 यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 90 है तो 90 प्लस माइनस थीटा दिया हुआ है, तो क्या होता है, चेंज। 360 है तो नो चेंज। आगे बात समझ, एक चीज क्लियर होगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, और जब 90 रहेगा तो चेंज रहेगा, और 270 रहेगा तो चेंज रहेगा, 180 0 360 पर कोई चेंज नहीं होगा। फिर साइन की बात करेंगे कि जब हमें दिया 90 माइनस थीटा, इसमें से कौन से है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ए फॉर ऑल इट मींस ऑल आर पॉजिटिव, इसमें सभी पॉजिटिव रहेंगे। देखो इधर का, जैसे हमें दिया साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, ये दिया। तो पहली बार हमें कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसमें ऑल आर पॉजिटिव, सबके सब कैसे रहने हैं, पॉजिटिव रहने हैं, कोई भी नहीं, सबके सब कैसे रहने हैं, पॉजिटिव रहने हैं, सबके सब पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। क्लियर। अब देखो 90 पर क्या होना है, चेंज आपको बताया था ना, चेंज किसमें होगा, साइन का कोस में, कोस का साइन में, tan का कोट में, कोट का tan में, sec का कोसेक का sec में। तो इस तरह से हम ये चेंज कर देंगे, ऑल आर पॉजिटिव। आई बात समझ में, सिंपल है। ओके, अभी हम बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकंड होते ही क्या चला जाएगा, 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा। तो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, 90 लेंगे तो चेंज, 180 लेंगे तो नो चेंज। एक बात आगे समझ में अपने। फिर देखो पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें क्या है, s, इसमें क्या है भाई, s का मतलब साइन, और इसका रेसिप्रोकल 1/, कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे।
देखो अभी चेक करते हैं। जैसे हमें क्या दिया, साइन 90 प्लस थीटा मिल सकता है, साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। फिर जिससे ये भी तो मिल सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। क्लियर? यहां पर देखो 90 पर पहली बात तो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं, तो इसमें देखो 90 प्लस थीटा कौन से में है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। एक समझ में आई बात? इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो देखो साइन 90 प्लस थीटा, अब हमें क्या करना है, 90 पर चेंज करना है, 180 पर चेंज नहीं करना। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा, कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा, टेन किस में चेंज हो जाएगा, टेन कोट थीटा, कोट किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा, सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक किस में हो जाएगा, सेक थीटा। इसके अलावा देखो अब हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है 180 में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होना, सिंपली साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। समझ में आ गया? प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कोट थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस कोसेक थीटा, क्योंकि साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव। आगे बात समझ में? बिल्कुल इसी तरह से अब हम चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। हम जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मींस देखो क्या हो गया, 180 प्लस थीटा ले आते हैं, या फिर 270 माइनस थीटा भी ले सकते हैं, या 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। 180 जाएगा वहां पे नो चेंज, और 270 जहां पे आएगा वहां पे क्या बताया था, चेंज। एक बार ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो हमारे पास क्या है, टी, टी इट मींस tan थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोट थीटा, इनमें पॉजिटिव आएगा, बाकी सब में नेगेटिव आएगा। ये साइन की बात हो। अब अपन करेंगे, देखो जैसे हमें दिया साइन 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कोट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा। तो 180 पे कोई चेंज नहीं करना, साइन टेन और कोट पॉजिटिव है, टेन और कोट पॉजिटिव है, इसके अलावा सभी कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। आई बात समझ में? और कोई चेंज नहीं होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्लियर? यदि हमें ये ना मिलके ऐसे मिलता साइन
270 माइनस थीटा cos 270 माइनस थीटा tan 270 माइनस थीटा, इस तरह से मिलता। तो देखो 270 पर क्या करना है, चेंज करना है। और कौन से क्वाड्रेंट में है ये, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot को छोड़ के सब नेगेटिव रहेंगे, tan और cot कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। और 270 माइनस थीटा पे क्या करना है हमें, चेंज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin थीटा, और यहाँ पे tan का क्या हो जाएगा, cot थीटा। आगे बात समझ में, ऐसे कंटिन्यू कर दोगे। ओके, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पर। देखो अब हम चल रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पर। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब देखो, या तो हमें मिले 270 प्लस थीटा और या हमें मिले 360 माइनस थीटा। क्लियर, ये चीज। तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम आ गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास सी है, और सी इट मींस क्या है, कोस, और कोस का रेसिप्रोकल sec थीटा। ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। क्लियर, 270 पर चेंज है, 270 पर चेंज है, 360 पर कोई चेंज नहीं है। तो अपन प्रैक्टिस हो गई है, बताओ तो। साइन हमें मिला 270 प्लस थीटा, कोस 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, cot 270 प्लस थीटा, sec 270 प्लस थीटा, cosec 270 प्लस थीटा। अदरवाइज फोर्थ में क्या मिल सकता हमें, sin 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, cot 360 माइनस थीटा, sec 360 माइनस थीटा। समझ रहे हो कुछ? तो यहां पर देखो 270 पर चेंज हो रहा है, पहले साइन लगा लें। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने बताया ना, cos और sec पॉजिटिव रहेंगे, cos और sec पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। cos और sec पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। समझ में आई बात? अब 270 वालों में चेंज करना है, साइन cos में, cos sin थीटा हो जाएगा, tan का cot थीटा हो जाएगा, cot का tan थीटा हो जाएगा, sec का cosec थीटा हो जाएगा, cosec का sec थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है 360 पर नो चेंज, यहाँ कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा हो गया, cos में प्लस cos थीटा हो गया, tan में माइनस tan थीटा हो गया, cot में माइनस cot थीटा हो गया, sec में प्लस sec थीटा हो गया। आगे बात समझ में, सिंपल सा तरीका था, आपके अच्छे से समझ में आया होगा। आप खुद भी प्रैक्टिस करिए इसकी लगातार, और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखो क्वेश्चंस में एक और ध्यान रखना, यदि हमें डायरेक्ट ऐसे लिखा है साइन माइनस थीटा कोस माइनस थीटा tan माइनस थीटा, तो ध्यान रखना साइन माइनस थीटा का मीनिंग है माइनस साइन थीटा, जो कि कोस माइनस थीटा में क्या होता है, प्लस कोस थीटा। tan माइनस थीटा में क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो ये और ध्यान रखना, साइन एंगल हमें माइनस दिया हुआ है तो माइनस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस दिया हो तो प्लस कोस थीटा, और ये माइनस दिया तो माइनस tan थीटा। आगे बात समझ में, देखो अब अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो क्वेश्चंस करोगे, अब आपकी रियल प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप लोग ट्राई करिए, नहीं समझ में आएंगे मैं वापस बताऊंगा आपको। हमें क्वेश्चन मिला फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। इनमें हमें दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है cos -60 डिग्री,
एक बार ये करके बताओ फिर और क्वेश्चन करते हैं। ट्राई करो cos माइनस 60 tan sin कर रहे हैं आप लोग, चेक कर लीजिए। ओके, आप पॉज कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, उसके बाद हमें चेक कर सकते हैं। देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन मिला cos माइनस 60, इसको हम क्या लिखेंगे अभी बताया ना, cos माइनस थीटा cos थीटा है cos 60, और cos 60 की वैल्यू ये तो आपने 10 में सीखी क्या था 1/2। सेकंड क्वेश्चन में मिला हमें tan 210 डिग्री, तो 210 का तो हमने नहीं सीखा, तो क्या तरीका बताया, tan जोड़ो इसको 90 के ग्रुप में। देखो क्या लिख सकते हैं, या तो 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर 270 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, कोई सा भी एक चूज कर लें। देखो जैसे हमने इसको क्या कर लिया 180 प्लस 30, तो देखो 180 प्लस 30 कट से भूल जाए तो देखो 0 90 180 270 और 360। तो देखो 180 प्लस थीटा वाले कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था, लिख लो फटाफट AST, इट मींस tan, और tan का रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। tan और tan का रेसिप्रोकल तो यहाँ पे क्या है tan, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। और दूसरा बात 180 पर क्या बताया था, यहाँ और यहाँ चेंज होते हैं, यहाँ पे चेंज नहीं होते, तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं इसको tan 30, और tan 30 की वैल्यू आप लिख दीजिए। तो tan 30 की वैल्यू tan का होता है ना sin थीटा अपॉन cos थीटा 1/2 अपॉन 3/2, तो कितना हो जाता है tan 30 की वैल्यू, आपने पहले से कवर कर रखी, नहीं की है तो कर, तो हमारे पास वैल्यू कितना आ गई 130। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम ऐसे नहीं करके, यदि हम tan 210 को यूं लिख सकते हैं क्या, tan 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं, 270 माइनस 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो भी ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहली बात tan और tan का रेसिप्रोकल कोड कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। 270 आया है तो क्या होगा, चेंज होगा, चेंज होगा तो tan किस में चेंज होता है, कोट क्या बचा, कोट 60 डिग्री, और कोट 60 डिग्री की हमें वैल्यू लिखनी है, तो ये किसका है, देखो कोट 60 की याद नहीं है तो आप किसकी याद रख लो, tan 60 की याद रख लो, कितना होता है tan 60 √3, तो और कोट क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है 1/10, तो क्या आंसर आया 1/√3। तो देखो रिजल्ट हमें क्या मिले, सेम मिले, ऐसे टेंशन नहीं करना। अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया sin 300 डिग्री, कैसे जोड़ोगे, गुड, क्या लिख सकते हैं sin 270 प्लस 30, 270 कौन से में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट क्या था AST, tan और कोट का पॉजिटिव, बाकी सभी क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे, तो हमें साइन कैसा लेना है पॉजिटिव, और 270 पर क्या होता है चेंज, तो किस में हो जाएगा cos में, तो cos 30, और cos 30 की वैल्यू आपको पता ही है, cos 30 का मतलब √3/2। अगला क्वेश्चन है अपने पास cos 120 डिग्री, और cos 120 डिग्री इट मींस क्या लिखोगे आप इसको, cos 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 इट मींस किस में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी कैसे रहेंगे नेगेटिव साइन लेना है, और 90 पर क्या होता है चेंज होता है, तो उस किस में चेंज होगा, इसमें, आंसर क्या आ गया अपने पास -1/2, क्लियर। तो
सिंपल तरीका है, तो आप समझ गए। मैं कुछ और क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है, वो भी नोट करें। और मेरे को बताएं कुछ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाए, क्वेश्चन नंबर डालें या क्वेश्चन लिखें, या फिर सीधे व्हाट्सएप पर मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन आपको खूब सारे दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। फाइंड द वैल्यू, मेथड आपने सीख लिया। फाइंड द वैल्यू, देखो फर्स्ट मैं खूब सारे क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ पे। cos 120 sin 240 degree tan minus 60 degree cot 300 degree। समझ में आ रहा है? फिफ्थ tan 330 degree। सिक्स्थ cos minus 120 degree। ठीक है भाई। और एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ए, ये क्वेश्चन बी, सेम क्वेश्चन, ये आराम से कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू, देखो इसमें फर्स्ट tan minus 30 डिग्री, सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया sin 120 डिग्री, थर्ड sin 135 डिग्री, cos 150 डिग्री, फिफ्थ sin 270 डिग्री, सिक्स्थ cos 270 डिग्री। तो आराम से आप लोग, मैं लिख रहा था इतनी देर में ही कर सकते हैं, उसको फास्ट देर में कर रहे हो तो आराम से बैठ के अनेका क्लास के रिलैक्स हो और वापस से फिर से क्या करें, दो लाइनें वाले 0 90 180 270 360 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट लिखें और ASTC वाला फॉर्मूला लगाएं। तो आज का टॉपिक फिनिश हुआ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट सीख लिए हैं और अब हम इसी में कुछ और ले रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं कुछ फॉर्मूले, सम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, सम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। अच्छे से साफ कर दें, अच्छे से देखिएगा फिर आपको। देखो इधर देखो, इसमें कुछ ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। मुश्किल से 9 या 10 फॉर्मूले हैं जो अपने पूरी फिजिक्स में जो काम में आएंगे वो अपन ले रहे हैं। फर्स्ट फॉर्मूला मैं ले रहा हूँ, जैसे कहीं पे आया sin a प्लस b, तो आपको इसको किस तरह से लिख सकते हो, sin a, बोलो sin a cos b प्लस cos a sin b, करेक्ट। कहीं पे sin a माइनस बी आए तो हम इसको ले सकते हैं sin a cos b माइनस cos a sin b। समझ में आ रही है बात? ये sin a प्लस b का फॉर्मूला है, या sin a माइनस b का फॉर्मूला है। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड, यदि हमें कहीं पे मिले sin 2a तो हम इसको लिख सकते हैं 2 sin a cos a। sin 2a को क्या लिख सकते हैं, 2 sin a cos a। हमें मिले cos 2a तो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। यदि हमें क्वेश्चन में मिला tan 2a
tan स्क्वायर ए ये लेना है। यदि हमें 2 sin ए cos भी मिले तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं sin a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। या 2 sin a cos भी मिलता है तो हम क्या लिख सकते हैं sin a प्लस बी cos a माइनस बी। एक बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये मिलता है तो हम क्या लिख सकते हैं 1। तो ये कितने फॉर्मूले हो गए अपने पास 7 फॉर्मूले हो गए। तो हमें वापस sin a प्लस बी sin a माइनस बी sin 2a और cos 2a tan 2a 2 sin a cos b sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसके अलावा और अपन दो फॉर्मूले चाहे तो ये ले सकते हैं जिससे हमसे पूछा tan a प्लस बी हमारे पास किसी क्वेश्चन में आता है tan a प्लस b तो हम इसको लिख सकते हैं tan a प्लस tan b प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। या फिर हमारे पास tan a माइनस b आता है तो हम इसको tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b ये ले सकते हैं। 9-10 फॉर्मूले तो हमारा काम चल जाएगा फिजिक्स में। और इसके अलावा बचाएंगे तो हम वहाँ साथ साथ डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? तो ये फॉर्मूले हैं आप इनको नोट कर सकते हैं sin a प्लस b sin a cos b प्लस cos a sin b sin a माइनस b sin a cos b माइनस cos a sin b sin 2a 2 sin a cos 2a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a 2 sin a cos b हो तो sin a प्लस b प्लस cos a माइनस b sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 ले सकते हैं tan a प्लस b tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b और tan a माइनस b tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। अब हम इनके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, आप सोल्व करेंगे, इनमें अप्लाई करेंगे तो ये हमारे क्लियर हो जाएगा। जैसे हमसे एक क्वेश्चन पूछा फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें मिला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेकंड क्वेश्चन हमें मिला cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। थर्ड क्वेश्चन हमें मिला 2 sin 45 डिग्री cos 15 डिग्री 2 sin 15 डिग्री cos 45 डिग्री। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। क्लियर? आप आराम से इनको सोल्व करिए, कुछ टाइम ले सकते हैं, फॉर्मूले आपके सामने हैं, ये सभी आराम से करिए। तो देखो आप ट्राई कर रहे होंगे और अभी इनको चेक भी कर लीजिए साथ साथ ही, फिर कुछ और आप प्रैक्टिस आप खुद भी कर सकते हैं। देखो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मिला हमें sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। या इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन cos
sec स्क्वायर थीटा, देखो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था sec थीटा, इट मींस क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा, समझ गए? यहाँ पे क्या है sec स्क्वायर थीटा, तो हमने क्या लिख दिया cos स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? यहाँ से हम देखो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा जो है ये बाहर ले लें तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा, तो देखो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू इसका फॉर्मूला क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। अरे अभी अपन ने क्या पढ़ा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देखो हमें यहाँ से इसको उधर ले जाए तो sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया cos स्क्वायर थीटा, लिखा तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का क्या लिख दिया हमने cos स्क्वायर थीटा, देखो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर आ गया। समझ में आई बात? फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया सभी से। चलो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। क्लियर? cosec स्क्वायर देखो हमने पढ़ा था कि cosec और sin रेसिप्रोकल होता है, cosec थीटा किसके बराबर होता है 1 अपॉन sin थीटा, तो स्क्वायर है तो हम देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, और cot किसका रेसिप्रोकल है tan थीटा का 1 अपॉन tan थीटा, तो इट मींस sin थीटा अपॉन cos थीटा था, तो हम इसको क्या उल्टा लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, tan का रेसिप्रोकल। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ हमारे पास सोल्व करें इसको, क्या आया sin स्क्वायर थीटा ऊपर क्या हुआ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बच गया sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है अभी अपन ने पढ़ा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसका हो गया sin स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 1। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है 2 sin 45 डिग्री इनटू cos 15 डिग्री, बताओ क्या फॉर्मूला लगाएंगे? हाँ गुड, इस तरह से फॉर्मूला बताए sin a cos b, क्या लिख सकते हैं इसको, इस फॉर्मूले क्या लिख सकते हैं sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, sin a माइनस b, तो देखो यहाँ पे हमारे पास a क्या है यहाँ पे 45, b क्या है 15, तो देखो sin a प्लस b 15 प्लस 45 प्लस 15 प्लस sin 45 माइनस 15, तो ये हमारे पास हुआ sin 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, sin 60 की वैल्यू नोट कर दो √3/2 प्लस 1/2 हो गया इसको, और चाहे 2 √3 प्लस 1 ये भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास था ये, यहाँ से देखो इसमें भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये a हो गया ये b, तो देखो sin a प्लस b प्लस क्या फॉर्मूला था sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो देखो हमारे पास यहाँ बचा sin 60 प्लस sin माइनस, यहाँ पे sin माइनस कितना बच गया 30 डिग्री, sin 60 यानी माइनस sin 30 माइनस थीटा बाहर आएगा, और sin 60 √3/2 माइनस sin 30 1/2, तो ये हमारे पास बचा √3 माइनस 1/2। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप
आराम से ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan cosec स्क्वायर थीटा हमने बताया था क्या 1 cot स्क्वायर थीटा का इसका इनवर्स लिख लो। तो क्लियर हो गई सारी चीजें। तो इस तरह से अब आगे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना करते जाएंगे। ये था बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, यानी फिजिक्स में जितनी हमें जरूरत थी उतना पढ़ा है। अब बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।